दिल्ली शराब घोटाले को लेकर घिरी तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल को लेकर धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान उनके साथ 16 अन्य विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। दरअसल के कविता केंद्र सरकार से संसद के बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग कर रही हैं। तमाम विपक्षी दलों और महिला संगठनों ने उनकी इस मांग का समर्थन किया है। फिलहाल जंतर मंतर पर विपक्षी दलों के नेता धीरे धीरे जुट रहे हैं। वहीं इस बिल पर के कविता का कहना है कि महिला आरक्षण बिल महत्वपूर्ण है। ये विधेयक राष्ट्र के विकास में मदद करेगा। मैं सभी महिलाओं से वादा करती हूँ कि बिल पेश किए जाने तक ये विरोध जारी रहेगा। India as a nation has about 49% of women population, and I very strongly believe that women should be given their due share in the political participation area, and that we are lacking today. At the local area, around 21 states of this nation are giving 50% reservation, except few states like Uttar Pradesh and few other northeastern states where they are only giving 33%. And wherever and whenever women got the opportunity, we proved ourselves to be wonderful administrators. So I believe it is time that the women make their space in both parliament and assembly. And given to the diverse and patriarchal nature of our country, I strongly believe until and unless you have a bill and you have a compulsion, parties will not on their own give space to women. So it is very important, and the historic opportunity that the Bharatiya Janata Party today has at the center is that they have full mandate. When you have full mandate, you can easily push bills like women's bill, because they have done that earlier in Aadhaar case, in triple talaq, in 370, in various cases. They managed to push the bill. So there are only 2 more sessions left. I really request Honorable Prime Minister and Honorable President of India to please help the women's bill to be tabled in this session or the next session and get it passed, because they have huge majority. Is it an opportunity for opposition unity? Absolutely. It is definitely an opportunity, and we have reached out to all the opposition parties to support us in the bill. More than 18 parties have, conveyed to us that they will attend and support this entire dharna and the sit-down fast that we are doing. Definitely, on issues of common interest, every opposition party should come together. Every opportunity should be explored, and more than anything, the unity of opposition should be demonstrated. बता दें कि कल यानी 11 मार्च को कविता को दिल्ली शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश होना है। पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर के कविता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं पर रेड डालना भाजपा की नीति है। उनका मकसद हमारे नेताओं को चुनाव से पहले आतंकित करना है। केंद्र सरकार ने हमारे मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और एमएलसी को निशाना बनाया है। जो भी पूछताछ जिस भी एजेंसी को करना है, हम सभी एजेंसीज को कोऑपरेट करेंगे, ईडी से भी कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जनता से मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लेजिटिमेसी इन एजेंसीज का है, कि जो पारदर्शिकता बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी, वो अभी नहीं रहा है। सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी हो, पहले जैसे इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं रहे। पहले भी कभी लगता था आरोप इन पे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कांग्रेस ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके का अटैक होता है ऑपोजिशन पे, तो एक तरफा है पूरे एजेंसीज। फिर भी हम कोशिश करेंगे उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। अगर वो हद से ज़्यादा कुछ करते हैं तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, और हम लोगों के अदालत पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, तो लोगों से भी लगातार रिक्वेस्ट करेंगे, उनको समझाते रहेंगे कि किस तरीके से अपोजिशन पार्टी के साथ ये बर्ताव हो रहा है। इस मामले में जो डेवलपमेंट है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पहले अरेस्ट किया, अब ईडी ने भी उनको अरेस्ट कर लिया है, ये डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो पूरा मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो पूरा ये एक्साइज पॉलिसी के बारे में जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का जो बर्ताव है, वो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहा है, और काफ़ी लोगों के साथ बहुत मैन हैंडलिंग का भी इश्यूज़ है। और जो अरेस्ट है, इनको हम कंडेम करेंगे हमारे पार्टी की तरफ से। हमारे पार्टी के नेता सभी भी कंडेम कर चुके हैं। तो आगे चल के भी लोगों को एक भरोसा होना चाहिए कि कुछ वाइट कॉलर क्राइम होती है तो ईडी पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का ईडी का रवैया है, ये भरोसा उड़ गया लोगों का। तो आई जस्ट हैव टू से दैट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मिस्टर सिसोदिया इज अरेस्टेड, एंड वी विल कंडेम द अरेस्ट। एक मैम और इसमें नाम है अरुण रामचंद्रन पिल्लई का, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है उनके बारे में कि ईडी ने अपने पेपर में लिखा है कि उन्होंने बेनामी इन्वेस्टमेंट किया
इसके बारे में इतना हो सकता है कि इस बारे में भी आपसे सवाल जवाब किया जाए, उनको भी बिठाया नहीं, जाए? बिल्कुल हर तरीके के सवाल का हम जवाब दे देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। किसी के सामने भी बिठा देंगे तो सच तो हमेशा फिर भी सच ही रहेगा ना। तो मेरा सिंपल सी वन लाइन आंसर और यूनिवर्सल ये इशू ये है कि मुझे पूरे इस लिकर पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत से हैदराबाद के बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो उसी के वजह से ये लोग चाहते हैं कि मेरा नाम कहीं ना कहीं लेके आए। लेकिन जिस तरीके से इनका बर्ताव है काफ़ी लोगों से, जिस तरीके से उनके साथ एक ऑपरेशन हुआ है, मिसट्रीटमेंट हुआ है, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश किया है, तो दैट आई विल डेफिनेटली कंडेम, बट आई विल आंसर टू द ईडी फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव टू आस्क, आई विल टेल देम। Did you get any assurance from Congress party, because Congress leaders are still saying that there is no meaning of opposition unity without Congress? No, on this particular issue, I think the credit should go to Madam Sonia Gandhi, who tried and pushed the bill in Rajya Sabha when she could, but in Lok Sabha it could not happen, unfortunately. But then Congress party till now has not confirmed any participation. तो कल के बिल में I'm sure they will support, कल के issue में. But in the larger political interest, I believe Congress should really think like a team player, not like a leader, because given to their current situation and position in the nation, they should really reach out to every party, try and devise a strategy with which we can dislodge the BJP in 2024. And ma'am, what's your comment on ED summon? There is no comment. They have summoned me. They have asked me to come here on 9th. I said I can only attend later after the dharna. So they have asked me to come on the 11th, which I will be attending. After CBI, ED also arrested Manish Sisodia, you coming back? It's unfortunate that Mr. Sisodia was arrested, and there is this draconian section in ED and PMLA Act, Section 50, which unfortunately puts the burden of proof on the victim itself. So if somebody is alleging me of a scam or something, then it is for up to me to prove that I have not done it. And against a system, it is very difficult to do that. So my prayer with the Honorable Supreme Court is they should hear this Section 50 as soon as possible and save the opposition, because ED and the ruling Bharatiya Janata Party constantly is targeting the opposition just by using that draconian law of Section 50. And what about Arun Ramchandran Pillai? What about him? ED is saying that about Benami investment by Arun. See, tomorrow I can say that I have given 1,000 crores to Mr. Modi. That does not mean anything. So it is, if I am saying that I will allege that I gave 1,000 crores to Mr. Modi and Mr. Modi has to prove that I have not given, that is not fair, right? So this is something like that. They can allege anything that they want, and they should find a way to actually make it legitimate and under the sections of law. If they can do it, I'll welcome it. If they can't, then